झूला झूलेगा कोई। मैया पाँव जनिया के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि गणेश जी को भोग में क्या चढ़ाएं और उनकी पूजा भजन आरती ये सब किस तरह से करें। अगर आप गणेश जी घर में रखे हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चना दाल को उबाल ली हूँ 1 सीटी से, ताकि वो दबाने से अच्छी तरह से दब जाए। फिर उसके बाद घी में मैं छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता डाल के तड़का लगा दी हूँ। फिर उसके बाद मैं आधा किलो दूध का पैकेट था उसको डाल दी हूँ। जब दूध उबल जाएगा अच्छी तरह से, थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा, तो फिर इसमें हम चना दाल जो है उबला हुआ उसको थोड़ा सा मैश करके डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में जो गणेश जी को पसंद है उसमें काजू, किशमिश, चिरौंजी, मखाने, इस तरह की चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ना, बादाम वगैरह। तो मेवे डाल दीजिए, फिर शक्कर भी डाल दीजिए और साथ के साथ केसर डाल देंगे। केसर भगवान जी को मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसमें इनका जो फेवरेट है दूबी। तो ये लीजिए, हो गया मेरा भोग तैयार। तो इसको चलिए अभी हम शाम के भोग में चढ़ाएंगे। गणेश जी को ना ये भोग बहुत ही पसंद है, तो आप लोग भी ज़रूर इसको बनाइए और चढ़ाइएगा। और गणेश जी के साथ साथ पूरे घर को पसंद आता है ये भोग। तो यहाँ पे भोग चढ़ गया है और सुबह और शाम दोनों टाइम ही मैं भोग चढ़ाती हूँ, फल पान का भोग, मेवे का। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब मेरी जेठानी दोनों बैठी हैं और मतलब सभी कोई बैठे हुए हैं भजन करने के लिए शाम का, और पूजा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा के साथ साथ ना सुबह की भी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। जैसे दूबी वगैरह को गिन के रख लेते हैं, सवेरे चढ़ाने के काम आता है। तो दूबी 108, 11, 21 जैसे आपकी इच्छा शक्ति है ना वैसे चढ़ाइएगा। और एक बात और बोलूँगी, मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है भजन की वजह से, तो इसको अवॉइड करिएगा। और यहाँ पे हम लोग इस तरह से दूबी हुआ, माला हुआ, सब बना लेते हैं। तो सुबह ना जल्दी से पूजा करना आसान होता है। तो आप लोग भी इस तरह से ही किया करिए, पूजा करने से पहले पूजा की तैयारी कर लिया करिए। तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग आरती करेंगे और भजन करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। को काया नंदन को पुत्र देत, निर्धन को माया। लोरी सुनाए गौरा मैया, झूला
तो भगवान को भोग चढ़ा के आरती करने के बाद जितना भी बन सके, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे किसी को गाना नहीं बनता है, मैं आप लोग को दिखाई भी अभी कि हम लोग मोबाइल से गाना मतलब डाउनलोड करके और फिर उसके बाद उसको देख देख के गाते हैं। तो मतलब अपनी श्रद्धा भक्ति जो होती है ना, वो आपको बस मतलब भाव जो है ना वो गणेश भगवान को दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग का भाव था कि हम लोग भजन करें, तो हम लोग पूरी फैमिली मिलके साथ में पहले आरती करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग भजन मेरे घर पे जब गणेश जी आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए मैं खुशी में नाचना, झूमना, गाना और उनकी पूजा सेवा बहुत ही शौक़ से करती हूँ मैं। तो नाचना आता हो चाहे नहीं, चाहे भजन आता हो चाहे नहीं, पर फिर भी मैं करती हूँ। और फिर उसके बाद भजन हो गया, सब कोई फिर प्रसाद ले लिए। उसके बाद में दूबी की तो जो माला थी वो बन चुकी थी, माला नहीं, दूबी का जो गांठ बनाना था 108 चाहे 21 जो भी आपकी इच्छा हो तो उस तरह से बना लीजिए। और मैं अपनी सुबह की पूजा को ना कोशिश करती हूँ जितनी ज़्यादा हो सके तैयारी अभी करूँ। जैसे कुछ बर्तन होते हैं जो पूजा के, उनको धो के रख देती हूँ, और माला भी अभी इसी वक्त बना लेती हूँ मैं। तो सुबह के टाइम ना आसानी से पूजा मतलब हो जाता है, फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम में मुझे घर के भी काम रहते हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजना, फिर झाड़ू पोछा साथ में, तो इस तरह के बहुत सारे काम रहते हैं ना, तो उनको निपटा के तो इसलिए मैं रात में तैयारी कर लेती हूँ। और ये यहाँ पे मॉर्निंग में आप लोग से मिल रही हूँ मैं। और यहाँ पे पहले मैं उठती हूँ तो सारा काम निपटाने के बाद फिर भगवान जी की पूजा सेवा करती हूँ। तो सबसे पहले जो बासी फूल माला होता है, भोग वगैरह होता है, सब यहाँ से हटा लेती हूँ। उसके बाद फिर नया मैं भोग चढ़ाती हूँ। उससे पहले जो टीका वगैरह लगे रहता है ना, उसको एक साफ़ कपड़े से, रुमाल से मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर पूजा करती हूँ। और सबसे ख़ास बात, पूजा अर्चना अगर आप गणेश जी को घर में रखे हैं तो मन और भाव और दिल मतलब सब कुछ उन्हीं के हिसाब से मतलब आप करिए। मतलब कि आपको जैसे लगे कि हाँ गणेश जी किस में खुश होंगे, गणेश जी के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो जाएगी ना तो उसके लिए आप क्षमा मांग लीजिए। और गणेश भगवान ना इतने भोले भाले हैं ना कि उनकी पूजा अर्चना में अगर कुछ गलती होती भी है ना तो वो बुरा नहीं मानते। इसलिए ना आपको हर घर में गणेश जी की प्रतिमा मतलब मिल जाती है। पूजा अर्चना जो होती है ना इनकी, तो पंडित जी लोग भी बोलते हैं कि आप गणेश जी को ला सकते हैं, इनकी पूजा बहुत ही आसान है। वैसे तो किसी भी भगवान की पूजा आसान नहीं होती है, लेकिन इनकी जो है ना गणेश जी की पूजा आप बस भाव से कर लीजिए, ये वैसे ही खुश हो जाते हैं। जैसे लड्डू गोपाल जी है ना कि उनको आप भाव से प्रेम से जो चाहे वो सेवा दीजिए, उसमें खुश हो जाते हैं। तो बस गणेश जी का भी यही है। और यहाँ पे सासू माँ, मैं और जेठानी लोग, हम लोग सब कोई पूजा किए, क्योंकि बच्चे तो सभी स्कूल चले जाते हैं। तो सुबह के टाइम में बस हम लेडीज़ लोग ही रहते हैं। और भोग में मैं चढ़ा देती हूँ गणेश जी को ड्राई फ्रूट्स। और इसके बारे में भी कभी एक अच्छे सा एक ब्लॉग बना दूँगी जिसमें क्लियर बिल्कुल आपको मैं समझा पाऊँ। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है, गुड़ है, और भगवान को बेलपत्री और दूबी तो आप लोगों को भी पता है इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो सब भी चढ़ा के, और माला मैं रोज़ फ्रेश माला बनाती हूँ, तो उसी को फिर मैं फ्रेश मतलब कि एक दिन पहले माला बना लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, तो फूल मुरझाते नहीं हैं। अनार और केला ज़रूर भोग में चढ़ाइएगा, उनका फेवरेट है। और यहाँ पे ना मैं अखंड ज्योत के साथ साथ ना एक जैसे अखंड ज्योत जो जलाती हूँ वो तिल के तेल का जलाती हूँ, और एक शुद्ध घी का दिया जलाती हूँ। तो शुद्ध घी का दिया ना छोटा सा दिया है, वो जब तक जलता है तो जलता है। वैसे अखंड ज्योत मेरा पूरा 24 घंटे जलता है। 24 घंटे क्या, मैंने पूरे जितने दिन गणेश जी घर पे रहते हैं इनकी प्रतिमा, तो उतने दिन तक मैं इसको जलाती हूँ। और यहाँ पे पंचमेवा और पंचामृत, फिर पान वगैरह और लड्डू का भोग, तो सुबह के टाइम में मैं लड्डू का भोग चढ़ाती हूँ, शाम में कुछ बना के चढ़ाती हूँ। तो शाम में आप लोग देख ही लिए चने दाल का खीर बनाई थी कल शाम में, और आज भी कुछ अलग बनाऊँगी, तो वो अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भजन गा गा के ना मेरा गला इतना ज़्यादा बैठ गया है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे खुद ही अलग से आवाज़ लग रही है।
और यहाँ पे बस इस तरह से ही मैं भगवान जी को चढ़ाती हूँ। और सबसे लास्ट में ना दक्षिणा ज़रूर, मतलब हर रोज़ आप गणेश जी को दक्षिणा ज़रूर दीजिए। तो मेरे तो जो घर वाले भी, छोटे वाले भी गन्नू जी हैं ना, उनको भी मैं दक्षिणा चढ़ाती हूँ, और बड़े वाले भी गणेश जी को, क्योंकि मुझे लगता है कहीं छोटे वाले मेरे नाराज़ ना हो जाए, तो इसलिए दोनों की ही पूजा सेम करती हूँ मैं। और ये रहा पूरा लुक आज का गणेश जी का। और माला जब ऑरेंज कलर का पहने ना, तो बहुत ही अलग सा लुक बिल्कुल निकल के आया है। तो आज की भी पूजा हो गई तीसरे दिन की, और गणेश जी का भी आप लोग को मैं बता ही दी किस तरह से भोग लगाना चाहिए और क्या क्या पसंद है उनको। अगर आप लोग को भी पता हो कि जो गणेश जी को पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपने गणेश जी को अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर बना के या खरीद के ज़रूर चढ़ाऊँगी। तो चलो दोस्तों, आज आप लोग को कुछ भी पसंद आया होगा वीडियो में तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।